फाइनली दोस्तों लगभग 2 साल के बाद हमारे पास स्टॉक में आ गया है हिको मशीन, जो कि आप लोगों के काफी सारे रिक्वेस्ट करने के बाद भी मैं स्टॉक नहीं कर पा रहा था। तो बहुत जगह पे ढूंढने के बाद और इधर उधर जाने के बाद भी मुझे ये सारे जो हिको मशीन है स्टॉक में नहीं मिल रहा था। तो फाइनली मैंने 7 पीस लेकर आया हूँ किसी भी तरीके से। यहाँ पे 4 पीस रखा हुआ है, इस साइड देख सकते हो 3 पीस रखा हुआ है। तो क्या ये सेम टू सेम हिको मशीन है या इसके अंदर कोई डिफरेंस है, आज की इस वीडियो में आपको चेक करके बताऊंगा। उसके साथ ही साथ मेरे एक फ्रेंड ने भी यही सेम टू सेम हिको मशीन 2 साल पहले मेरे पास लेकर गया था पर्सनली उसके लिए। तो आज भी जाके उसके पास देखूंगा कि वो हिको मशीन आज तक चल रहा है कि नहीं, और मैं उसको खुद भी टेस्ट करके देखने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले मैं इस टेबल को खाली कर देता हूं, इसको सारे के सारे जो मशीन है नीचे रख लेता हूं, और रखने के बाद सबसे पहले मैं इसका जो लुक है वो हम चेक करेंगे। उसके साथ ही साथ इसके जो स्पेसिफिकेशन वगैरह था ना वो पहले जैसा ही है या कुछ चेंजेस किया है वो हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि पहले जब आया था ना 2 साल पहले तो उसका बॉक्स पैकिंग थोड़ा सा अलग था, अभी इसका बॉक्स पैकिंग थोड़ा सा अलग किस्म का है। तो अभी इसको खोल के देखता हूँ, ये यूजर मैनुअल इसको मैं रखता हूँ साइड में। अभी सबसे पहले देखिए बॉक्स पैकिंग पहले से थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन इसका ऊपर का जो प्रिंटिंग है थोड़ा सा ये मिनिमाइज कर दिया गया है। अब चलिए इसको खोलता हूँ। खोलने के बाद पहले ही आपको इस बॉक्स के ऊपर 850B या 858D का जो यूजर मैनुअल है आपको मिल जाएंगे। शुरुआती दिन में आपके लिए ये वाला जो हिको मशीन है आपके लिए परफेक्ट रहेगा। चलिए इसको मैं निकालता हूँ। निकालने के बाद इसका पहला लुक देखिए। ये देखिए इसका पहला लुक जो कि पहले जैसा ही है, सिर्फ यहाँ पे एक चीज ज्यादा दिया गया है। ये जो आप सिंबल देख रहे हो ना, ये सिंबल अलग से ऐड किया गया है, पहले ये सिंबल नहीं दिया हुआ था। और इसके अंदर देख सकते हो डिस्प्ले भी सेम टू सेम वही है। और इसके अंदर इसके माध्यम से ये जो नॉब दिया हुआ है ना, तो इसका जो हवा है ना, हवा या एयर को कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे टेम्परेचर सेट करना है, कम ज़्यादा करना है, यहाँ पे 2 बटन दिया हुआ है, इस बटन के माध्यम से आप टेम्परेचर को सेट कर सकते हो। अब चलिए इसका हैंडल को भी देख लेता हूँ। काम करने में बहुत ही मजा आते हैं इस तरीके से छोटे से हैंडल का। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आप देख रहे हो ना होल्डर, हैंडल का जो होल्डर होता है इसके अंदर मैग्नेटिक सिस्टम दिया गया है। जैसे ही आप इसके अंदर हैंडल को रखोगे तो जो टेम्परेचर है ना वो ऑटोमेटिकली मतलब कम होते जाएंगे, और जब टेम्परेचर 0 पे आ जाएंगे ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा। पावर ऑफ तो नहीं होगा लेकिन शट डाउन हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि आपका जो एलिमेंट होता है जो कि इस हैंडल के अंदर लगा हुआ रहता है, तो एलिमेंट बहुत ही दिन तक चलता है और जल्दी खराब नहीं होता है। मेरे पास ये जो हिको मशीन आप देख रहे हो ना, मैं KT888D का इस्तेमाल कर रहा हूँ। 6-7 साल से मैं इसी को ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। 6 साल पहले आप लोगों ने वीडियो देखे होंगे तो आपको ये KT888D के बारे में पता होगा। तो उसका जो हैंडल वहां पे रखा हुआ है, ये देख सकते हो हैंडल मैं यहाँ पे रखा हूँ और मशीन वहां पर रखा हुआ है, तभी ये काम कर जाता है। क्योंकि हैंडल के अंदर कुछ मैग्नेटिक सिस्टम दिया गया है, तो वही सेम टेक्नोलॉजी इसके अंदर भी इस्तेमाल किया गया है। अब कहीं पे रखो इस हैंडल को, अगर होल्डर को इस तरीके से रखोगे तो ये क्या करेगा कि टेम्परेचर ऑटोमेटिकली मतलब कम होते 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 जैसे ही 0 पर आएगा ये ऑटोमेटिकली स्टैंड बाय मोड में चला जाएगा, यानी कि वो शट डाउन नहीं हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर पावर रहेगा। तो ये जो फीचर्स है ना काफी ज्यादा मुझे अच्छा लगा है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि सेम टाइप का दिखने वाला और भी बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स का ये हिको मशीन देखने को मिल जाएगा, लेकिन मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूँ ना तो उसके अकॉर्डिंग जो मुझे अच्छा लगा है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है ना, तो यही वाला अच्छा है। बाकी में से मैंने खुद इस्तेमाल करके देखा भी हूँ और मैं प्रेफर भी करता हूँ, जो हमारे जो फ्रेंड्स है ना उनके लिए भी प्रेफर करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, और इसका हैंडल की बात करें तो यहाँ पे एक छोटा सा फैन लगा हुआ है। इसके अंदर कोई भी कंप्रेसर वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ है। इसके अंदर छोटा सा जो फैन है ना, फैन के माध्यम से यहाँ से हीट फेंकेगा। और इसके साथ हमें जो नोजल भी मिल जाती है, यहाँ पे देखिए 3 आपको अलग अलग साइज का नोजल आपको देखने को मिल जाएंगे। ये सबसे बड़े वाला नोजल है, ये थोड़ा सा छोटे वाला मीडियम साइज का है, और ये सबसे लो यानी कि सबसे पतला वाला ये नोजल है। और नोजल का डिजाइन भी काफी अच्छा है, जिसके माध्यम से आपका जो हीट है ना वो भी काफी तेजी के साथ थ्रो होगा। उसके साथ ही साथ जो हवा है ना वो भी अच्छे से थ्रो हो पाएगा। तो नोजल को लगाने का जो तरीका है ना बहुत ही सिंपल तरीका है, इस तरीके से लगाना है और ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना है। वही हमारा नॉलेज लग गया है। अभी ये खोल के नहीं आएगा, और इसको खोलना है इस तरीके से आपको घुमाना है, फिर यहाँ पे खींचना है, ये निकल आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आप दूसरा या बाकी जो है उसको भी लगा के चेक कर सकते हो। चलिए मैं इसको रखता हूँ यहाँ पे, और सारे के सारे जो ये मशीन है ना मैं इसको लो पे कर देता हूँ, और उसके बाद इसके अंदर में पावर देकर एक बार चेक कर लेता हूँ, ताकि हमें पता चल जाए कि इसका जो डिस्प्ले है
वो कितने डिजिट का है और इसके अंदर जो एलईडी लगा हुआ है वो किस कलर का है। चलिए इसके लिए मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ और लगाने के बाद देखिए चालू किया, यहाँ पे रेड डिस्प्ले लगा हुआ है, आप देख सकते हो चालू नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैं ऑन कर देता हूँ, जैसे ही ऑन किया तो आप देख सकते हो ये 100% सेट करा हुआ है और अभी यहाँ पे देखिए कितने तेज़ी के साथ ये हीट फेंक रहा है। तो मैं इसको कम कर देता हूँ और धीरे धीरे आगे जा रहा है। और देखिएगा कि जैसे ही मैं इसको यहाँ पे रखूँगा, अब देखिएगा यहाँ पे ये स्टैंड बाई मोड में चला गया है। देखिए अभी टेम्परेचर हो रहा था, अभी ये यहाँ पे हवा फेंकना भी बंद हो चुका है। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे उठाऊंगा, देखिए ऑटोमेटिकली ये चालू हो गया है। फिर मैं इसको यहाँ पे रखूँगा तो आप देखिएगा ऑटोमेटिकली ये शट डाउन हो जाएगा। देखिएगा मैं इसको अच्छे से लगा लेता हूँ, ये देखिए ऑटोमेटिकली ये शट डाउन हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि आपका जो इसके अंदर एलिमेंट लगा हुआ है हीटिंग एलिमेंट, उसका लाइफ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। जिसके अंदर ऑटोमेटिक फीचर्स नहीं दिया हुआ है, अगर वो 2 साल चलेगा तो ये 5 साल चलेगा। इस तरीके से आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, तो मुझे पता है। तो आप में से जो लोग बहुत दिन से वेट कर रहा था इस हिको मशीन कब स्टॉक में आएगा, कब स्टॉक में आएगा, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 7 पीस अवेलेबल है। जिनको भी चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे जाके इसको ऑर्डर कर सकते हो। अगर ये खत्म हो जाएगा इन फ्यूचर में, कब स्टॉक में आएगा, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, हमें भी पता नहीं है। तो अगर आपको पैकेज में जरूरत है जल्दी से खरीद लीजिएगा। और इसका जो टेस्टिंग का वीडियो है ना, तो मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी बता के रखा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा। आप इसका जो प्रैक्टिकल आईसी खोलने का जो स्पीड है, तरीका है ना, वो आप देख लीजिएगा। अब मैं चलता हूँ मेरा जो फ्रेंड है ना, उस फ्रेंड के पास, उसके बाद उसका हिको मशीन को इस्तेमाल करके दिखाता हूँ कि 2 साल बाद भी किस तरीके से वो चल रहा है। फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपना जो फ्रेंड है उस फ्रेंड के दुकान पर। आप देख सकते हो दुकान का कंडीशन कुछ ऐसा है। यहाँ पे लैपटॉप रिपेयरिंग का काम होता है, उसके साथ ही साथ पीसी रिपेयरिंग का काम होता है, पीसी असेंबली का भी काम यहीं पर किया जाता है। उसके साथ ही साथ लोगों को सिखाया भी जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर भी बहुत सारे सामान रखा हुआ है। और यहाँ पे जो ट्रेनिंग दिया जाता है और सिखाया जाता है ना बच्चे लोगों को, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आते हैं रिपेयरिंग का काम सीखने के लिए और कंप्यूटर सीखने के लिए। कंप्यूटर सीखने के बाद उसको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, आप लोगों ने पीछे देख ही चुके होंगे। तो हमें जो जिस काम के लिए मैं इस दुकान पर आया था उसको एक बार देख लेता हूँ। यहाँ पे देखिए ये रहा हमारा हिको 858D, जो कि 2 साल पहले दिया था। अभी भी ये यहाँ पे हिको मशीन यूज़ हो रहा है। तो इसका जो एक्चुअल में काम करने का जो तरीका है ना, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये 2000 के कम कीमत के अंदर इससे अच्छा हिको मशीन मार्केट से आपको नहीं मिलेगा। अगर आप शुरुआती दिन में एक अच्छा लॉन्जिविटी वाला हिको मशीन लेना चाहते हो बहुत ही सस्ते रेट में, तो आप ये वाला ले सकते हो। चलिए इस लैपटॉप के जो बोर्ड है उस बोर्ड के अंदर एक आईसी हम आपको खोल के दिखाता हूँ। ये वाला आईसी आपको खोल के दिखाने वाला हूँ। और आप देख सकते हो इस आईसी को पहले कभी नहीं खुला होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे पेस्ट देना पड़ेगा। अभी मेरे हाथ के पास या आसपास में यही वाला पेस्ट है, तो थोड़ा सा यहाँ पे पेस्ट लगा लूँगा, नहीं तो आईसी नहीं खुलेगा। बहुत बार ऐसा भी होता है, नहीं खुलता है। तो थोड़ा सा पेस्ट देने के बाद आपको थोड़ा थोड़ा करके घुमाना पड़ेगा। यहाँ पे टेम्परेचर सेट करा हुआ है 400 से 450 आप सेट कर सकते हो। जो लैपटॉप का मदरबोर्ड होता है उसके अंदर से अगर आपको एसएमडी कंपोनेंट्स को खोलना है तो 400 से 450 इनाफ है। अगर आप किसी पतला किसी बोर्ड के अंदर से एसएमडी आईसी को खोलोगे तो आपको 400 वो परफेक्ट है। 400 से 450 यही हम लोग ज़्यादातर सेट करके रखता हूँ। उसके बाद देखिए इस तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा करके घुमाना है और कुछ ही सेकंड में हमारा ये आईसी बाहर निकाल के आ जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा और मैं घुमाता हूँ और घुमाने के बाद आपको देखने को मिलेगा ये आईसी बहुत ही आराम से बाहर निकल आएगा। जैसे कि आप देख सकते हो आराम से निकल आया है। और ये आईसी पहले भी कभी नहीं खुला होगा, पहले ही हम लोग इसको खोल के दिखाया हूँ। देखिए इस तरीके से दोस्तों काम हो रहा है। जैसे ही आईसी को खोला उसके बाद हैंडल को यहाँ पे रखा। अब देखिए टेम्परेचर धीरे धीरे कम होते जा रहा है। जैसे ही 100 के आसपास टेम्परेचर जाएगा हमारा ये जो मशीन है ऑटोमेटिकली स्टैंड बाय मोड में चला जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक देकर रखा हूँ, आप वहाँ पे जाके खरीद लीजिएगा। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 6 पीस अवेलेबल है। जब मेरे इस फ्रेंड के पास आया उन्होंने बोला कि एक हिको मशीन हमारे लिए रखी है, क्योंकि एक स्टूडेंट को ज़रूरत था, इसलिए हमने उसके लिए 1 पीस रख लिया हूँ। पहले मैंने जब वीडियो शुरू हुआ था तब मैंने बोला था कि हमारे पास 7 पीस आया है। अभी हमारे पास 6 पीस ही मौजूद है। पता नहीं अगर कोई दूसरे लोग हमारे पास आएंगे तो उसको मैं बेच देने वाला हूँ। तो जल्दी से खरीद लीजिएगा, जिनको भी ज़रूरत है वो आप ले लीजिएगा।
तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको इस हीको मशीन का जो परफॉर्मेंस है वो आपको देखने को मिल गया है आपके सामने ही। और मेरा खुद दोस्त जो है इसको यूज़ कर रहा है, क्योंकि मेरे पास पहले से ही जो KT888D है उसको मैं 6 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है, इसलिए अभी मैं इसको नहीं लिया हूँ, नहीं तो मैं पर्सनली खुद इसको इस्तेमाल करने वाला था। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको इस वीडियो के अंदर अच्छे से जानकारी मिल चुका होगा हीको 858D के बारे में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लो ऑल द बेस्ट।